आज की वीडियो में हम ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें अगर आप कुछ देख रहे हो और कोई पर्सन आता है तो ये टैब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इस सेंसर के सामने अगर हाथ लेकर जाता हूँ तो देख सकते हो ये टैब जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं फिर से लेकर जाता हूँ तो टैब फिर से चेंज हो गया। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए कुछ जंपर वायर्स के साथ एंड एक आर्डुइनो उनो। कनेक्शंस आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है। VCC को V इन से कनेक्ट करना है, आप 5 वोल्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो। ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है एंड ट्रिगर पिन नंबर 12 से कनेक्ट करनी है एंड जो एको पिन है उसे 13 से कनेक्ट करना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन आर्डुइनो के साथ होने के बाद इसे सिस्टम से कनेक्ट करना है। आर्डुइनो को PC से कनेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है ड्राइव की, प्रोजेक्ट मटेरियल करके उस लिंक पे क्लिक करना है और PC के ब्राउज़र में ओपन करना है। जैसे मैंने लिंक पेस्ट करके ये ओपन की और लिंक ओपन करने के बाद आपको 3 फोल्डर दिखेंगे जिसमें एक में आर्डुइनो कोड होगा, एक में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होगा और एक में पाइथन कोड होगा। ये जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है इसमें मैंने एक PDF क्रिएट कर रखा है जिसमें सभी स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाना है। जैसे ही इस PDF को ओपन करोगे तो आपको रिक्वायरमेंट्स दिख रही होंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कनेक्शंस वगैरह बताए थे और कंपोनेंट्स वगैरह तो बताई थी क्या क्या चाहिए। उसके बाद आपको इसमें शो कर रखा है कि आर्डुइनो IDE ओपन करनी है, लाइब्रेरी वगैरह डाउनलोड करनी है। तो मैं ये सारे स्टेप्स रीड नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से भी कंप्लीट ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये PDF क्लोज करने के बाद सबसे पहले तो आपको जाना है आर्डुइनो कोड में और आर्डुइनो कोड में जो ये फ़ोल्डर मिलेगा ये फ़ोल्डर आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। जब फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा, ये जिप फॉर्म में होगा तो इसे एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पे करता हूँ और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फ़ोल्डर ओपन होगा। इस फोल्डर में कोड की फाइल है, इस कोड को ओपन करना है और कोड को जैसे ही ओपन करोगे ये आर्डुइनो सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा। जैसे ही कोड वाली फाइल आर्डुइनो सॉफ्टवेयर में ओपन होगी सबसे पहले तो आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। इसके लिए आपको लेफ़्ट साइड में थर्ड आइकन होगा, इस पर क्लिक करना है या फिर आप स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी और इंक्लूड लाइब्रेरी में मैनेज लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करोगे तो यही ओपन हो जाएगा लाइब्रेरी मैनेजर। और यहाँ पे आपको टाइप करना है न्यू पिंग और न्यू पिंग टाइप करने के बाद ही जो थर्ड लाइब्रेरी आती है बाय टीम एकल करके इसे इंस्टॉल करना है। और जब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको आर्डुइनो बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपका आर्डुइनो बोर्ड जो है वो किसी भी कॉम में हो सकता है। जैसे मेरे में कॉम 8 में है, मोस्टली जो होता है वो कॉम 3 में होता है, तो कॉम 8 में आर्डुइनो उनो है, मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कोड नॉर्मली अपलोड करना है। कोड अपलोड होने के बाद अब जो स्टेप्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। आपको प्रेस करना है Window+R और Window+R प्रेस करके आपको टाइप करना है CMD और CMD प्रेस करके ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको ये देखना है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको टाइप करना है PYTHON पाइथन स्पेस $, वर्जन एंड वर्जन टाइप करने के बाद एंटर करना है। अगर पाइथन वर्जन टाइप करने के बाद यहाँ पे पाइथन का वर्जन शो करता है तो आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल्ड है PC में। अगर कुछ ऐसा शो करता है जैसे पाइथन वॉज नॉट फाउंड तो मीन्स आपके में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये मिनिमाइज़ करना है और मिनिमाइज़ करने के बाद मैंने जो PDF दे रखा था उसे ओपन करना है। और PDF में आप देखोगे कि मैंने एक लिंक दे रखी है स्टेप 2 में ही पाइथन डाउनलोड्स करके। इस पाइथन डाउनलोड्स में इसमें क्लिक करोगे तो आपको इस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से आपको ये डाउनलोड पाइथन 3.13.2 पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाए इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। डबल क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा, उसमें आपको ये दोनों जो बॉक्सेस हैं इन पे चेक करना है और चेक पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है एंड परमिशन देने के बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा देर वेट करना
और जब पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए इसे क्लोज़ करना है। आपको फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और कमांड प्रॉम्प्ट में सेम वही कमांड टाइप करनी है, पाइथन स्पेस डबल डैश एंड वर्जन। ये टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है और एंटर करते ही ये पाइथन का वर्जन शो करने लग जाएगा। इसका मतलब आपका जो पाइथन है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। जैसे ही वर्जन शो करे आपको इसे फिर से क्लोज़ करना है और उस पीडीएफ को फिर से ओपन करना है। उस पीडीएफ में जो स्टेप सेकंड में थर्ड पॉइंट है उसमें से ये कमांड कॉपी करनी है, पिप इंस्टॉल, ये जो कमांड है इसे कॉपी करनी है एंड कॉपी करने के बाद जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें पेस्ट करनी है और पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगाता है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज़ नहीं करना है। जब फाइनली ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको शो करूँगा कि जो लास्ट लाइन है वो कैसे शो होती है जब फाइनली इंस्टॉल हो जाता है। जब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो ये जो 2 नोटिस करके आते हैं लास्ट में एंड ये फिर से सेम स्टेप पे रिडायरेक्ट हो जाता है। तब जाके आप समझ जाओ कि आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से आपको मिनिमाइज़ करना है कमांड प्रॉम्प्ट को और जाना है आपको पीडीएफ पे। यहाँ पे देखो मैंने एक थर्ड स्टेप में ये क्रिएट पाइथन स्क्रिप्ट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर हो जिसमें लाइक पाइथन हो सकता है, वो विजुअल स्टूडियो हो सकता है या फिर नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ किया है। तो आपको ये पीडीएफ क्लोज़ करना है। पीडीएफ को क्लोज़ करने के बाद एंड जैसे ही आप पाइथन कोड पे डबल क्लिक करोगे ये फाइल आपको दिख रही होगी switchtabs.py। इस फाइल को डाउनलोड करना है। फाइल के डाउनलोड होते ही आपको इस फाइल की लोकेशन पे जाना है। फाइल की लोकेशन में जाने के बाद आपको कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। जैसे मैं नोट प्लस प्लस को ओपन करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस को। एंड नोटपैड प्लस प्लस में जैसे मेरा ऑलरेडी ओपन है, अगर आपके में ओपन नहीं है तो फाइल में जाकर ओपन एंड ओपन में जाकर ये स्विच टैब करके जो फाइल है इसे ओपन करनी है। और ओपन करने के बाद जब ये फाइल प्रॉपर ओपन हो जाए तो आप देखोगे कि 7th लाइन पे com3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट यहाँ पे आपको वही कॉम मेंशन करना है जो आपके आर्डुइनो में शो हो रहा हो। जैसे मैं अगर आर्डुइनो को ओपन करता हूँ तो मेरे आर्डुइनो में com8 शो कर रहा है आर्डुइनो उनो का, तो मैं यहाँ पे 3 की जगह 8 टाइप करूँगा। जैसे मैं 3 की जगह 8 टाइप करता हूँ और ये 8 टाइप करने के बाद आपको कोड को सेव करना है। जैसे मैंने Ctrl+S और कोड को सेव कर दिया। कोड को सेव करने के बाद आपको ये नोटपैड भी क्लोज़ करना है एंड आर्डुइनो जो सॉफ्टवेयर ओपन था उसे भी क्लोज़ करना है। और जैसे ही जब दोनों आप क्लोज़ कर दोगे अब जो आपका प्रोजेक्ट है वो रेडी है। जैसे ही आप इस पर डबल टैप करोगे ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा और कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी आर्डुइनो डेटा शो कर रहा होगा वो कमांड प्रॉम्प्ट पे शो करेगा। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके आगे आएगा ये विंडो को स्विच करेगा। ये देखो जैसे ही इसके सामने कोई पर्सन आता है ये टैब चेंज करता है। जैसे अभी इसने कर दिया, अब मैं फिर से हाथ लेकर जाऊंगा ये फिर से चेंज करेगा। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे ही वर्क करता है। इन स्टेप्स के बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, मैं सॉल्यूशन रिप्लाई कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा आईडी भी गिवन है तो उसमें डीएम कर सकते हो।